आते हैं हमारी दीदी क्या कर रही हैं। पूजा की तैयारी कर रहे हैं, दीपक तैयार कर रहे हैं तुलसी माँ को जलाने के लिए। अच्छा क्या है तुम्हारे सवाल में देखें। ये मैंने दीपक तैयार किया है और ये रोली और हल्दी और ये सिंदूर और ये आलता, ये और ये नेल पॉलिश। तो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग एकादशी के दिन का है, मतलब जिस दिन तुलसी विवाह होता है तो उसे एकादशी भी कहा जाता है और तुलसी विवाह भी कहा जाता है। और इस दिन तुलसी माता और विष्णु जी की पूजा की जाती है। तो उसी दिन का ये ब्लॉग है। तो वो मैं मम्मी दोनों ने व्रत किया था, फास्ट रखा था। मेरी बहन जो छोटी बहन है तो वो भी करना चाह रही थी, पर हाल फिलहाल में उसका ऑपरेशन हुआ है और लाडो बिल्कुल छोटी है, तो इस वजह से ना उसे मम्मी मना कर दी कि नहीं अभी नहीं करना है, अगले साल से करना। तो लेकिन कोई बात नहीं, तुम पूजा कर। मम्मी कहा कि कोई बात नहीं, व्रत नहीं करो लेकिन पूजा कर लेना शाम को। तो वही मम्मी हम संधू मिलके तीनों लोग पूजा कर रहे हैं। जिस तरह से पूजा की जाती है, वैसे तो पूरी विधि हमको नहीं पता किस तरह से की जाती है, पर जैसे मम्मी बोलती है उसी तरह से हम दोनों ने किया पूजा। और बीच बीच में ना मेरा गला बैठ जा रहा है, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ है गले में कि 1-2 महीना हो गया अभी भी गला क्लियर नहीं हुआ। मतलब क्लियर है, ठीक है, पर बीच बीच में गला पता नहीं क्यों ख़राब हो जाता है। तो थोड़ा बहुत आवाज़ चेंजिंग हो जाएगा तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। तो जैसे जैसे हम और मेरी बहन, संधू मीन्स मेरी बहन, तो दोनों गए थे एक दिन, तो मतलब एकादशी से एक दिन पहले गए थे थोड़ा सामान वान लेने, जो पूजा पाठ की जाती है, जैसे चूड़ी, बिंदी, शीशा, कंघी, बहुत कुछ, मतलब जो सुहाग की निशानी होती है, बहुत कुछ तुलसी माँ को चढ़ाया जाता है। तो वही हम दोनों बहन मिल के लेके आए और वही चढ़ा रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम दोनों ने साथ में इस तरह से पूजा की, क्योंकि पहले मतलब पहले भी करती थी मैं, मतलब बहुत दिन से मैंने छोड़ रखा था, क्योंकि मेरा एकादशी जो व्रत है छूट गया था। तो फिर मैंने इस साल से उठाया। और कहा जाता है कि कोई व्रत ना करो तो भी चलेगा, पर जो एकादशी का व्रत होता है ये व्रतों का व्रत होता है, मतलब बहुत बड़ा व्रत होता है। मतलब जितने भी व्रत होते हैं सबसे ज़्यादा पुण्य मतलब इस व्रत में होता है। सारे व्रतों का व्रत इसे कहा जाता है, सबसे बड़ा व्रत कहा जाता है। तो इसलिए इसलिए क्या मैंने सोचा मैं करती हूँ। मैं बृहस्पतिवार भी करती थी, वो भी विष्णु भगवान का व्रत था, पर कुछ कारण से तबीयत ख़राब थी तो मैंने उसे छोड़ दिया, पर फिर मैं उठाऊँगी। और ये एकादशी का व्रत भी मैंने उठा लिया। व्रत करने से ना मन बहुत अच्छा लगता है, पूजा पाठ करने से थोड़ा सुकून मिलता है। बृहस्पतिवार का व्रत होता है, गुरुवार का जो व्रत होता है विष्णु भगवान का, उससे तो मुझे लगता है कि अगर आप कुछ भी मांगे तो वो ज़रूर पूरा करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आपका जो मन्नत पूरी होगी तभी आप उस व्रत को उठाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके दिल में भी कोई भी इच्छा है कि ये पूरा हो जाए तो आप उससे पहले भी वो व्रत कर सकते हैं। मेरा तो यही मानना है कि ऐसा नहीं कि जब मेरा वो मन्नत पूरा हो जाएगा तभी हम व्रत करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अगर भगवान को हम मनाएंगे तभी तो वो पूरा होगा। तो मैं ये भी सोचती हूँ कि व्रत करके भी भगवान को मनाया जा सकता है कि हाँ इच्छा को पूरा करिए। तो जो बृहस्पतिवार का व्रत है उसमें मतलब मुझे लगता है कि हाँ ये पूरा होता है। कोई भी मन्नत मांगो, कुछ भी मांगो और वो व्रत करो तो वो ज़रूर पूरा होता है। ऐसा तो सभी भगवान में आस्था है, पर मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो वैसे तो सभी भगवान पूजनीय है, मुझे सभी भगवान में सब में आस्था है, पर मैं बात बोल रही हूँ, अपना मन की बात शेयर कर रही हूँ। तो वही हम लोग सब लोग पूजा कर लिए और इधर लाडो भी आ गई है तैयार होके। लाडो बस वैसे तो बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है, पर जब पूजा पाठ में संदूक से लेके बैठी है तो एकदम शांत होके पूजा सुन रही है। और हम लोग आरती कर रहे हैं तो वो भी एकदम शांत होके सुन रही है, देख रही है।
क्योंकि अक्सर तो वो रोती रहती है, लेकिन जब पूजा पाठ होता है तो थोड़ा शांति से बैठी रहती है। और मेरा जो बेटा है वो दूसरे रूम में टीवी देख रहा है, कार्टून देख रहा है। जब कार्टून लग जाता है ना तो एकदम पूरा व्यस्त हो जाता है। तो मेरा ध्यान गया कि बाबू कहाँ है, बाबू कहाँ है, तो मैं उसको जाऊंगी, पर मैं अभी पूजा में बैठी हूँ, आरती कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं उसे बुलाने नहीं जा रही हूँ। और रूम चेंज होने की वजह से ना इतना काम बढ़ गया है, इस रूम से उस रूम, और सामान एडजस्ट करने में तो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और आज भी मैंने व्रत रखा था तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं व्रत रखी हूँ, मतलब कि ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे भूख लगी है, और मैंने कुछ ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं। तो तुलसी मैया बालकनी में रखी हुई थी, पर हम लोगों ने रूम में लाके पूजा किया, क्योंकि बालकनी में बहुत सारी सामानें रखी हुई हैं, तो थोड़ा वहाँ पे लाइट का भी थोड़ा हेर फेर हो जाता, तो इस वजह से हम लोगों ने तुलसी माँ को रूम में, मतलब जहाँ पे मंदिर है हमारा, वहाँ पे हमने पूजा पाठ की। मम्मी, मैं, संधू, मेरा भैया भी है पर वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो रिकॉर्ड कर रहा है। और फाइनली मेरा बाबू आ गया, और बाबू को मैं बुला के लेके आई हूँ। वो भी पूजा पाठ में बहुत ध्यान देता है। आप लोगों ने वीडियो में देखा, अगर जैसे जैसे पूजा मैं करती हूँ वैसे वो भी करता है। शुरू से ही वो पूजा पाठ करता है, पर यहाँ आके नानी के यहाँ आके टीवी में ज़्यादा व्यस्त हो गया है। तो इस तरह से हमारा जो पूजा है संपन्न हुआ। और एकादशी की जो पूजा है ना वो बिल्कुल दिवाली की तरह मनाया जाता है, सारे घरों को दियों से सजाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।